ऐसा पहली बार हुआ है जब एक साथ पूरे विश्व की समस्त गतिविधियां ठप हो गईं। केवल राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों पर ही नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और यहां तक कि पारिवारिक गतिविधियों को भी लॉकडाउन के असर झेलने पड़ रहे हैं। किसी प्राकृतिक आपदा से ऐसा नहीं हुआ। यह निश्चय ही मानव निर्मित त्रासदी है। संपूर्ण मानव जाति को कंपाने वाली अदृश्य शक्ति को वैज्ञानिकों ने नोवेल कोरोना वायरस यानी नया कोरोना विषाणु का नाम दिया, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस विषाणु से फैले संक्रामक बीमारी को कोविड-19 की संज्ञा दी। जनवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में WHO ने इसे विश्वव्यापी महामारी कहकर विश्व समुदाय को सचेत करने में बहुत देर कर दी। वास्तव में इसकी शुरुआत चीन के हुबेई राज्य की राजधानी वुहान से हुई। इस तरह चीन की लापरवाही और WHO की देर से काम करने की प्रवृत्ति का खामियाजा पूरे संसार को झेलना पड़ रहा है। अब तक 205 देशों में नोवेल कोरोना वायरस ने पांव पसार लिए हैं। इस समय पूरा विश्व दो धड़ों में बटा हुआ दिख रहा है। चीन की लापरवाही में विश्व समुदाय को साजिश का अंश नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं शितांशु टीवी। ताइवान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने तो खुले तौर पर कोविड-19 के विश्व संकट के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। जर्मनी ने भी चीन को ही इसके लिए जिम्मेदार माना है। विश्व को संकट में डालकर स्वयं चीन फिलहाल चैन की बंसी बजा रहा है। चीन ने वुहान सहित पूरे देश में सामान्य गतिविधियों को शुरू भी कर दिया और परमाणु परीक्षण कर एक तरह से खुशी का अट्टहास भी किया है। चीन की वर्तमान खुशी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। ज्योतिषीय आकलन के आधार पर यह कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्ष चीन पर बेहद भारी पड़ने वाले हैं और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के होठों की मुस्कान गायब होने वाली है। जाने माने ज्योतिर्विद अमित कुमार नैनन ने ज्योतिषीय विश्लेषण कर बताया है कि विश्व का वर्तमान संकट चीन के घोर संकट के लिए शुरुआत है। केतु ग्रह का प्रभाव चीन पर पड़ रहा है, इसलिए 2021 से 2028 तक उसके लिए बेहद परेशानी वाला समय होगा। यही नहीं, सन 2037 ईस्वी तक चीन के संघर्ष का दौर दिखाई दे रहा है। इस दौरान चीन की वैश्विक गतिविधियां भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण होंगी। चीन को केंद्र बिंदु बनाकर विश्व के कई शक्तिशाली देश उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाएंगे। इसके विपरीत चीन आर्थिक प्रतिबंधों से बौखला जाएगा और वह विश्व समुदाय के प्रति और घातक कदम उठा सकता है। हालांकि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, परंतु चीन को सबक सिखाने के लिए विश्व के किसी देश द्वारा चीन पर हमला हो सकता है या अपने ऊपर लगे आरोप प्रतिबंधों की खिलाफत स्वरूप चीन किसी प्रतिद्वंद्वी देश पर सशस्त्र आक्रमण कर सकता है। ज्योतिष अमित के अनुसार 2037 तक संघर्ष या महासंघर्ष, ज्योतिष में जिसे संघर्ष या महासंघर्ष कहा गया है उसे आम भाषा में युद्ध या विश्व युद्ध कहा जा सकता है। तो ज्योतिष अमित ने कहा है कि 2037 तक संघर्ष या महासंघर्ष का दौर हो सकता है। मतलब यह कि विश्व और चीन के बीच सन 2020 से 2037 ईस्वी तक संबंधों में खटास और अशांति का दौर रहेगा। इस अवधि में न चाहते हुए भी संघर्ष अर्थात युद्ध की त्रासदी झेलनी पड़ सकती है। अमित कुमार नैनन बताते हैं कि भारत सहित कई देश युद्ध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इतना होने के बाद भी अगर युद्ध हुआ तो चीन किसी भी हद तक जा सकता है। इस दौरान चीन और शेष विश्व को बहुत ही समझदारी से काम लेना होगा ताकि विश्व शांति खतरे में न पड़े। विदित हो कि चीन में कम्युनिस्ट सरकार है। कम्युनिस्ट को हिंदी में साम्यवाद या समाजवाद कहा गया, क्योंकि समानता के साथ समाज गठन के सिद्धांत को कम्युनिस्टों ने अपनाया। पर गरीबों की बात करने वाला कम्युनिस्ट अब बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। आम आदमी का कोई शोषण न करे, इस लुभावने संदेश के साथ सत्ता प्राप्त करते ही साम्यवादी स्वयं शोषक बन जाते हैं। शी जिनपिंग ने तो शोषण की हद कर दी।
जिनपिंग ने ऐसा कानून बनाया कि अब चीन में उनके जीते जी राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा ही नहीं, वे आजीवन चीन के राष्ट्रपति बने रहेंगे। इस कारण चीन के अंदर भी जिनपिंग ने अपने विरोधियों की फौज खड़ी कर ली है। कहानीकार और ज्योतिषीय विश्लेषक अमित कुमार नैनन ने आगे कहा है कि कम्युनिज्म और शी जिनपिंग के लिए भी अगले 7 से 17 वर्ष का दौर बिल्कुल सही नहीं है। कम्युनिज्म की शासकीय और आर्थिक गतिविधियों के बिल्कुल तहस-नहस हो जाने के संकेत मिल रहे हैं। नैनन कहते हैं कि चीन को नए शत्रुओं यानी नई समस्याओं, प्रगति की नई बाधाओं और अंतर्राष्ट्रीय उलझनों से भी दो चार होना पड़ेगा। यह दौर 2028 तक विशेष तौर पर चलेगा। अमित कुमार नैनन की विशेषता है कि वे ज्योतिषीय शास्त्र के गूढ़ नियमों के आधार पर भी ज्योतिषीय भविष्यवाणी करते हैं। उन्होंने ज्योतिष के दुर्लभ स्वरांक नियम के आधार पर बताया है कि चीन और जिनपिंग के लिए कोरोना बिल्कुल ही नकारात्मक प्रभाव के अति प्रभाव से प्रभावी है। अति प्रभाव से प्रभावी का मतलब है कि चीन की विश्व चौधराहट पर अंकुश लगेगा। इस संदर्भ में प्रख्यात पत्रकार और शीतांशु टीवी के संपादक जय कृष्ण का कथन उपयुक्त जान पड़ता है। जय कृष्ण के अनुसार विश्व में चौधराहट की ऊर्जा चीन को उसके पास निहित वीटो की शक्ति और बढ़ती अर्थव्यवस्था से मिल रही है। यदि इन दोनों पर वार हो तो चीन की गर्मी शांत हो सकती है। नैनन की ज्योतिषीय गणना के अनुसार शी जिनपिंग और चीन दोनों की नींव हिला देने की क्षमता लेकर उभरा है नोवेल कोरोना विषाणु। अगर नैनन की गणना को जयकृष्ण की टिप्पणी के आलोक में देखें तो ग्रह नक्षत्र मिलकर चीन के वीटो पावर और इकोनॉमी पर घोर संकट का दौर शुरू होने वाला है। अमित कुमार नैनन ने स्पष्ट कहा है कि ग्रहों की दशाएं विपरीत होने से यह आशंका और बलवती होती है कि कई प्रकार के संकटों के तूफान चीन के विरुद्ध खड़े होंगे। अतः अति सावधानी अपेक्षित है। नैनन के मुताबिक इस परिदृश्य में भारत नई शक्ति के साथ विश्व क्षितिज पर उभरेगा। विश्व युद्ध के सन्निकट खड़े मानव समुदाय के लिए विश्व शांति की कामना करने वाला सबसे बड़ा देश भारत है और यही रहेगा भी। भारत को छोड़कर कमोबेश सभी देश युद्ध के मूड में हैं। ऐसे में ज्योतिष कहते हैं कि विश्व शांति की कामना कीजिए ताकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय परंपरा पर आंच न आए और इस परंपरा का लाभ विश्व समुदाय को मिल सके।